चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 4.4 को पूरा रांची के स्टाइल से आज हम आप लोग को ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1 नंबर अगर पढ़िएगा तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का वास्तविकता हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, अने की वास्तविकता मतलब ही कह रहा है निकालने के लिए। तो अगर मेरा डी का मान 0 और या 0 से अधिक हो जाएगा तो समझ लीजिए कि उसका अल्फ़ा एंड बीटा का मान निकालेंगे। अगर 0 का मान 0 से कम या माइनस में होगा तो उसका अल्फ़ा एंड बीटा का मान नहीं निकलेगा। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझाए थे। तो आप लोग बहुत ज्ञानी बच्चे हैं, बहुत तेज़ बच्चे हैं। मन से पढ़िए दोस्तों, मन से दिल लगा के और अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए और इसका फल मीठा ही होगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिख लिए। हल लिखने के बाद जितना कुछ है उतना कुछ हम लिखेंगे। इसको जितना है उतना लिख देते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, आपको हम बताए थे। 2 तो 2, फिर b का मान होता है -3, फिर कॉमा देंगे, c का मान होगा 5। दोस्तों यहाँ तक तो निकल गया। अब यहाँ पर से हम d का मान निकालेंगे। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो अब यहाँ d का d लिख दिया और b का मान देखिए क्या है -3। तो यहाँ पे -3 लिख दिए। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ माइनस तो माइनस, 4 तो 4। a का मान देखिए क्या है 2। तो यहाँ पे गुनो a का मान 2, फिर गुनो c का मान देखिए क्या है 5। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से ज्ञानी हैं। बराबर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे। क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। इस सूत्र को याद कर लीजिए। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो याद रखिएगा तभी ये सवाल बनेगा एग्जाम हॉल में। अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। तो यहाँ -3 का अगर बात किया जाए तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, इधर रफ में आपको समझा देते हैं। -3 का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो -3 गुनो -3, इसको माइनस माइनस कहोनी ख़त्म। 3 का पढ़ा 3 दा पढ़ेंगे तो क्या होगा 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9। यहाँ पे हम लिख दिए 9। कोई दिक्कत? और माइनस है तो माइनस। 5 का पढ़ा 2 दा पढ़ेंगे तो क्या होगा 10। 5 का पढ़ा 2 दा पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 दूनी 10 गुनो 4। 10 का पढ़ा 4 दा पढ़ेंगे तो कितना होगा 40। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 40। डी का बड़ा डी यहाँ पे लिख दिए और 9 में से 40 घटाएंगे तो आप बोलिएगा सर कि -31। हम सिखाए थे अगर डी का मान किस में निकल रहा है माइनस में, तो उसका अल्फ़ा एंड बीटा का मान नहीं निकलेगा। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः यह मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है? वास्तविक नहीं
है। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो इसको जल्दी आप कॉपी में नोट कीजिए, हम आपको दूसरा एक का दूसरा बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छी तरीक़ा से नोट कर लिए हैं और रिवाइज भी करते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो 2 पढ़ने के लिए आपको सिखाएंगे, तो पढ़िएगा। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप भी पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए। चलिए बोलिए तो 3x² - 4, इसको 4 पढ़ेंगे। अब बहुत सारा बच्चा यहाँ पे गलत करते हैं, बोलते हैं 3 रूट, गलत हो गया। पहले इसको तब इसको, फिर से पढ़िए 3x² - 4 अंदर रूट 3x + 4 = 0। समझ गए, इस पूरी में है रूट। तब लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद जितना कुछ है उतना कुछ हम लिख दिए। देखिए यहाँ पे x नहीं लिखे तो यहाँ पे लिख दीजिए x। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे। तो मेरा a का मान क्या निकल जाएगा, बोलिएगा सर 3। तो अब b का मान बताइए बिहारी, कमेंट करके क्या होगा। 4 अंदर रूट 3 क्या हो जाएगा। और c का मान बताइए अखिलेश जी, कितना होगा 4। बहुत अच्छे। अब बताइए क्या करेंगे, जल्दी फटाफट बोलते जाइए। चलिए हम इसको आगे करते हैं, थोड़ा बोलते जाइए। इसका अब निकालेंगे विवेचक। विवेचक को d से सूचित करते हैं, बड़ी D। तो इसका फार्मूला बताइए अखिलेश जी। b² - 4ac। समझ गए। चलिए इसको जल्दी रिवाइज कीजिए। d का बराबर फार्मूला होगा b² - 4ac। तो यहाँ पर से हम बराबर लिख देंगे। b का मान देखिए कितना है, 4 अंदर रूट 3। अब बताइए यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट में बंद, स्क्वायर है तो स्क्वायर -4। और a का मान देखिए क्या है, जल्दी फटाक से न बोलिए। a का मान क्या है, जल्दी बोलिए 3। बहुत अच्छा, गुना। अब देखिए यहाँ पे c है, c का मान क्या है 4। बहुत अच्छे, अब बराबर कर दिए। अब इसको सोल्व हम रफ में आपको हम बता देते हैं कि इसका जब सोल्व करेंगे तो कैसे मान निकालेंगे। क्या कह रहा है, -4। क्या कर रहा है, -4 अंदर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए ये -4 अंदर रूट 3, फिर से गुनो, फिर 4 अंदर रूट 3, यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 का परा 4 दा पड़िएगा 16, रूट रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1 3 आ जाएगा। बोले थे ना, बोले थे यस सर, आप तो हमको सिखाए थे। ये माइनस माइनस कट गया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 गुना, और अंदर रूट 3 का स्क्वायर हम बोले थे कि बाबू 3 होगा, माइनस तो माइनस, 4 तिया 12, और 12 का पहरा आप लोग कितना दा पढ़िए, 4 दा पढ़िए। तो बताइए कमेंट करके कि कितना होगा। 12 12 = 24, बरतिया 36, बर छका 48। बहुत अच्छे, बराबर कर दिए। 16 तिया 48, बहुत अच्छे 48। 48 में 48 घटेगा, कितना बचेगा बिहारी, d = 0। तो अब बताइए बिहारी जी, क्या इसका मान d बराबर हम जो 0 अभी किए, इतना 48 में 48 घटा के, अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः इसका मूलों का अस्तित्व क्या होगा, क्या होगा, होगा। अब देखिए क्या निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम,
इधर आजा आजा आजा, बढ़िया से हो जाओ, बहुत अच्छे हो गया। चलिए बिहारी अल्फ़ा का फार्मूला बोलिए कमेंट करके जल्दी। अल्फ़ा का फार्मूला बिहारी जल्दी बोलिए क्या होता है, अल्फ़ा का फार्मूला क्या हो, जल्दी बोलो। बराबर कर देंगे, बोलिएगा कि सर हमको सिखाए थे -b प्लस √d बटा 2a। बहुत अच्छा, अल्फ़ा का लिख दिए। अब यहाँ पर से b का मान हम क्या बताए थे, जल्दी देखो b का मान, जल्दी बाबू लोग जल्दी देखो b का मान क्या होता है। माइनस, सर फार्मूला से ला लिए, फिर b का मान है -a में क्या है -4√3 ब्रैकेट बंद सर कर लिए, प्लस d का मान 0 और टोपा देखो यहाँ पे रूट है तो रूट, d का मान 0 0, 2 तो 2, a का मान देखो कितना, आप बोल वहाँ पे देखिए a का मान कितना निकले 3, कितना निकले हैं 3। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे गलत करता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा टेढ़ा कटाइएगा, सीधा कटाइएगा तो प्लस में दिखने लगता है, तो गलत होने का संभावना हो सकता है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 4√3 और यहाँ पर से प्लस तो प्लस, ये क्या है 0 का वर्गमूल 0 और यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 4√3 बटा 6। इसको कटाओ, इसका आधा कितना हो जाएगा बिहारी 2 और इसका आधा कितना हो जाएगा 3, इसको कहते हैं 2 बटा 2√3 क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पे लिख दो 2√3 बटा 3, अल्फ़ा बराबर 2√3। सर ये तो आंसर नहीं है, ये तो आंसर नहीं है, तो अब कैसे करें। अब बाबू यहाँ पे 3 है, 3 इसको बना दो। अब देखो यहाँ पे गुणों कर दिए, इसको हम यहाँ कर दिए, अब बटा यहाँ कर दिए, इस पे रूट है तो इस पे भी रूट हम कर दिए। इससे सर ये अपने मन से लिख रहे हैं ना, हम नहीं समझते हैं, हमको फिर से समझाइए। देखो बाबू यहाँ पे ऐसे करेगा, यहाँ पे ऐसे करेगा और ऐसे लिखेगा, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने के लिए जानता है नहीं जानता है, देखो कैसे करते हैं। हर परिमेयकरण हो हर परिमेय पो रोहर्षी का मो ए का योग को रो नो, हर परिमेयकरण को रो नो ए का करने पोर पर। प्यारे बाबू समझ में आया नहीं आया। हर परिमेयकरण का मतलब क्या कर रहा है, नीचे में जितना संख्या है ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर में रहेगा वो नीचे में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा बराबर फार्मूला आप लिखिए, अल्फ़ा बराबर फार्मूला याद कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो इतना, अगर 2 है तो 2, बहुत अच्छी। अगर √3 ऐसे हम सिखाए थे, √3 गुनो √3 करेंगे, रूट कैंसिल, एगो निकल जाएगा 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे एगो 3 निकाल लेंगे और यहाँ पर से जो है 3, ये दोनों तो जाते जाते मिला नहीं है, जब नहीं मिला तो इसको गुनो √3 में छोड़ देंगे, ई 3 कैंसिल, एक दो में बराबर, 2 गुनो 1 करेंगे 2 बटा √3 है तो 3, इसको कहते हैं आंसर। किसका आंसर कहते हैं, अल्फ़ा का। अब अगेन किस में चलेंगे, अगेन में किस में चलेंगे, अगेन यहाँ पे लिखिएगा आप, अगेन क्या लिखिएगा अगेन, तो यहाँ पे लिखेंगे AGAIN, अगेन लिख दिए। अगेन लिखने के बाद क्या लिखिएगा बीटा, क्या लिखिएगा बीटा, बीटा का फॉर्मूला क्या था -b √d बटा 2a। समझ गए बिहारी। इस पे अब जैसे ई बनाया था ना वैसे तुमको बनाना होगा, नहीं बनेगा वीडियो को रोको, पहले बनाओ, बना लिया तब उसके बाद क्या करेगा, तब उसके बाद सॉल्व करेगा। देखो हम सॉल्व तुमको कर देते हैं, इधर से इधर लिखेंगे बीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या हो गया बीटा, यहाँ पे बीटा वो तो गया बीटा
माइनस बी का देखिए मूल कितना है, बी का मूल यहाँ पे हम दिखा देते हैं -4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 अंडर रूट 3 लिख लिए। ये देखो किससे आया, फार्मूला से। कौन सा आया, फार्मूला से, बी फार्मूला से। यहाँ पे देख लो -b है, यहाँ पे माइनस, और इधर भी माइनस है ना, माइनस है। तो उसके बाद देखो क्या होगा, बड़ी ध्यान से देखो। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला में आता है अंडर रूट डी का मूल कितना था, 0। क्या था, 0। यहाँ पे 2 कर दिए, गुनो ए का मूल अभी बताओ 3 कितना होता है, देख के वहाँ से ए का मूल देख के बताओ। माइनस माइनस कट जाएगा, टेढ़ा कटाना है, सीधा कटाएगा तो प्लस हो जाता है, गलत होने का संभावना होता है। अब इसका मूल देख लो, यहाँ पे 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3/3 दूनी 6। अब इसका देखो माइनस है तो माइनस, और अंडर रूट 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। अब इसको जब घटाएगा तो देखो किस में आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 6 माइनस है तो माइनस कटा दो, इसका 3 इसका 2। अब बीटा बराबर 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3/3 क्या हो जाएगा, 3। इसको हर परिमेयकरण कर दो। अब इन दोनों को गुणो कर दो, गुणो करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 गुनो 3। अब यहाँ पर से क्या है, 3 गुनो अंडर रूट 3। अब ये 3 कैंसिल, माइनस तो यहाँ पे दे दो, क्या दे दो, माइनस। यहाँ पर भी माइनस, ये जगह -2/√3। ये 3, इसको कहते हैं आंसर। समझ में आ गया, एनी डाउट, इसको जल्दी नोट करो। नोट कर लिया, तब अगला क्वेश्चन देखो। हेलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने के लिए सबसे पहले सीखो, का है कि आप लोग बहुत सा बच्चा कि ऐसा है क्लास में कि नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लोग पढ़िए और इसका एग्जाम होगा। 2x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम प्यारा सा मन से दिल से क्या लिख लिए, हल लिखने के बाद जो कुछ ऊपर में वही कुछ हम यहाँ पे नोट कर लिए, बहुत दिखता होगा। तो उसके बाद यहाँ पर से जो है कि a बराबर हम 2 लिखें, फिर कोमा दिए, फिर b बराबर -6 लिखें, कोमा दिए, फिर c बराबर क्या लिखें, 3 लिखें। तब उसके बाद हम निकालेंगे विवेचक को d से सूचित करते हैं, b² - 4ac। इसको बाबू कहते हैं सूत्र, इसको आपको याद करना होगा। क्या करना होगा, याद। अगर याद नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए आगे आपसे बनेगा नहीं। क्या नहीं बनेगा, आगे नहीं बनेगा। इससे आगे बनने के लिए हम क्या करेंगे बिहारी, जल्दी बताओ कमेंट में। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे d लिख दिए, बराबर कर दिए। b का मान देखिए -6 है तो 6 कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, -4 तो 4, गुना तो गुनो। a का मान देखिए कितना 2 है, गुनो। c का मान देख लीजिए कितना है प्यारे बाबू, बोलिएगा 3। बहुत सारा, अच्छा सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो इसी बात पे लाइक कर दो, अपने 10 दोस्त के पास शेयर कर दो, दोस्त भी जानेगा क्या आप पढ़ते हैं और हम को भी पढ़ा देते हैं। लगता है साथ साथ दोनों टॉपर बनेंगे। इसीलिए हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और दोस्त के पास शेयर कीजिए। देखिए अंदर -6 का स्क्वायर तो क्या बोलिएगा सर, 36 होगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 6 गुना 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 36, माइनस तो माइनस। अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना, जल्दी कीजिए पटक से ना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। सही है बिहारी, चलो बोलो जल्दी बोलो, अरे मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, आवाज़ निकालो, कॉपी कलम लेके।
चलो 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा बिहारी? तो बिहारी बोला जाएगा 12। सर इसका आंसर डी प्लस में निकला, तो इसका क्या हो जाएगा बिहारी? अतः मूलों का अस्तित्व होगा। जल्दी बिहारी जल्दी बोलो फटाफट। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः इसकी मूलों का अस्तित्व होगा। समझ गए? चलिए उसके बाद क्या करते हैं बिहारी, बोलो तो? करते हैं अल्फा। सर इसका फार्मूला आप हमको बताए थे, -b प्लस √d बटा 2a। सही है बिहारी? बोलेगा जल्दी बोलो, तुम बोलता नहीं चुपचाप रहता, बोलो, बोलते चलो। अल्फा बराबर, अब देखो क्या क्या कोट करेंगे। b का मान यहाँ पे माइनस है तो माइनस, b का मान देख लीजिए, यहाँ पे b का मान आपको हम दिखा देते हैं। b का मान यहाँ पे देख लिए, b का मान क्या दिया है? -6। तो b का मान कितना दिया है? -6। तो यहाँ पे पहले से सूत्र से माइनस और इधर से -6 आ गया, इसको हम बंद कर लिए। प्लस तो प्लस, d का देख लीजिए, √d का मान कितना था? अभी आप d का मान 12 निकालें बटा 2 गुनो a का मान हम आपको दिखा देते हैं, जल्दी दिखा दे। चलिए देख लिए, a का मान देख लीजिए 2 है और यहाँ से d का मान 12 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। a का मान कितना? जल्दी बोलिए, 2। चलिए हम इसको पेज को उल्टा देते हैं, इसको जल्दी आप सोल्व कीजिए, वीडियो को रोकिए और सोल्व कीजिए। चलो प्यारे बाबू, इसको हम क्या करते हैं, पहले इधर से माइनस पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। -6 क्या है? माइनस अल्फा बराबर -b, नहीं माइनस क्या आ जाएगा? 6। इधर से भी माइनस और इधर से क्या आ जाएगा? प्लस √12 क्या आ जाएगा? बटा 2 गुनो 2 क्या आ जाएगा? 2 गुनो 2 क्या आ जाएगा? इसको जल्दी वीडियो रोको और बनाओ तुम पहले। और ये नहीं दिखता है, चलो इसको हम चेंज कर देते हैं, नहीं दिखता है तो चेंज कर देते हैं। चलो यहाँ पे लिख दिए अल्फ़ा, क्या लिखें? अल्फ़ा। जल्दी ये देखो, माइनस माइनस कटेगा, टेढ़िया कटाओ, क्या कटाओ? टेढ़िया। यहाँ पे 6 है तो 6 प्लस, और उस दिन हम आपको सिखाए थे क्लास में 12 का वर्गमूल निकालने के लिए। जल्दी बताइए क्या निकलेगा? कमेंट रोकिए, पहले वीडियो को रोकिए और बनाइए। हम क्या बोले थे? 2√3, 2√3 बटा 4 क्या आ जाएगा? 4। चलिए इससे आगे हम क्या बोले थे? जल्दी देखिए, कट रहा है, कट रहा है तो कटा दीजिए, कट रहा है ना तो कटा दीजिए। देखिए यहाँ पे कटेगा, इसका आधा 3 हो जाएगा और इसका आधा 2, क्या हो जाएगा? 2। 3 प्लस 2√3 बटा 2 क्या आ जाएगा? 2। इसमें देख लीजिए क्या निकल रहा है, देखें, यही मेरा क्या निकल जाएगा? आंसर। क्या निकल जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत, एनी डाउट? वीडियो को रोक के, यही मेरा क्या निकल जाएगा? आंसर। 3 प्लस 2 √3 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोको और आगे बढ़ो बाबू। यही क्या आ जाएगा? आंसर। इसका आधा कितना हो गया? 6 का आधा 4 होगा? कमेंट करके बताओ। 6 का आधा यहाँ पे 3 लिखे हैं, 3 बहुत अच्छे। 4 का आधा क्या आ जाएगा? 2 बहुत अच्छे हैं। और इसका मान जितना है निकल गया, ये मेरा अल्फ़ा का निकल जाएगा। अब हम बीटा का मान निकाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे? अगेन। क्या लिखेंगे? अगेन। क्या लिखेंगे? अगेन। चलो लिखो तो, AGAIN, बहुत अच्छे हैं। बीटा का मान क्या होता है? -b माइनस √, क्या होता है? d। देखो बोलता नहीं, फिर चुप हो जाता है। बोलेगा न रे, बोलने से तुम्हारा नहीं भला होगा,
बोलने में कुछ जाता है, कुछ लग रहा है कि हिम्मत लग रहा है। तो यहाँ पर से b क्या हो जाएगा, b का जब हम क्या करेंगे मौन लिखेंगे, b का मौन होता है -6। वहाँ पे देखो उल्टाओ पेज उधर, b का मौन कितना होता है -6 प्लस, और d का मौन कितना निकला था 12। और ये टोपा है तो टोपा इस पे पिना दिए, 2 तो 2 गुनो तो गुनो, a का मौन कितना लिखा था 2, क्या लिखा था 2। यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, बराबर 6 माइनस क्या बचेगा 12 का वर्गमूल, यहीं पे 12 लिख दो, बाद में तोड़ेंगे। और इस तरह से 4 क्या हो गया 4। अब इधर तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे इधर, आजा 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 आजा, अब बस आ गया। बीटा क्या लिखेंगे, बीटा बराबर होगा 6 - 2 अंडर रूट 3। काहे सर 12 का नहीं सिखाए हैं, तो बाबू सब जो रूट में रहता है ना उसको हम यहाँ पे क्या कर दिए 12 को वो लिख लिए, इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद 2 से खाएगा 6, फिर 2 से खाएगा 3। वर्गमूल तोड़ने के लिए जो जो सेम मिल रहा है उसको बाहर, जो नहीं मिला उसको घर के भीतर लिख दिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर से 2 और 4 था, यहाँ पे 4 लिख दिए। और इसका आधा कितना होता है 3, और इसका आधा कितना होता है 2। सर इसका भी आंसर निकाल दिए। यस बाबू निकाल दिए, क्या किए निकाल दिए। तो यहाँ से लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः लिखने जानता है तुम सब होशियार अपने हैं। अल्फा बराबर क्या होता है 3 + 2 अंडर रूट 3 बटा 2a, सिर्फ 2। बीटा का फार्मूला होता है 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बटा 2। इसको प्यारा सा क्या कहते हैं आंसर। तो इसी बात पे एक लाइक करो प्यारे से। चलिए प्यारे बच्चे नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 1 का हम तीनों ख़त्म कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 का बनाएंगे 4.4। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा है तो आप लोग पढ़ लीजिए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल्य हो, यानी कि 2 मूल्य जो है ना उसका बराबर d बराबर 0 हो। तो यहाँ पर से अब हम लिख देते हैं क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। चलो प्यारे बच्चे हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। 2x² + kx + 3 बराबर 0। तो बहुत अच्छे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हल प्यारा सा, जो कुछ है यहाँ पे हम लिख दिए। 2x² + kx + 3 बराबर 0। अब जो यहाँ पे बाबू साहब आप नोट कीजिएगा, तो a बराबर निकालने के लिए सिखाए थे a का मान और b का भी मान सिखाए थे कि k के बगल में यहाँ पे क्या है k है, x के बगल में देखिए k लिख लीजिए, और c बराबर क्या आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पर से d का फार्मूला, जल्दी आप लोग बोलिए d का फार्मूला क्या होगा। d का फार्मूला क्या होगा, जल्दी वीडियो को रोकिए और जवाब दीजिए। वीडियो को रोकिए और जवाब दीजिए कमेंट में क्या होगा। b² क्या आ जाएगा b² - 4ac। तो अब यहाँ d बराबर b का मान देखिए क्या लिखें k, सर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, k का a का मान देख लीजिए 2 है गुनो, और c का मान 3 है। d बराबर यहाँ पर हो जाएगा k² माइनस इस सब को हल कीजिए, देखिए कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 का कितना होगा 4 दा पढ़ेंगे तो कितना होगा 24, कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे 24। अब यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे d बराबर इतना आ गया। अब देखिए ये जो कि बराबर हम 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बराबर 0, मूलों का 0 निकालेंगे, बराबर यहाँ पे लिख देंगे
शून्य। अब यहाँ पर से के स्क्वायर इसको जो है ना इस साइड ले लीजिए बराबर 0 और ई प्लस में है इस साइड, ई माइनस में है इस साइड होके प्लस में आ जाएगा। डी बराबर के हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सभी खत्म कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बना रहे हैं। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो ये जितना था प्यारा सा हल लिख के सब कुछ यहाँ पे हम लिख दिए और a का मान निकालने आप सबको सिखाए थे और d का भी मान निकालने सिखाए थे। यहाँ आने के बाद आपको रुक जाना, उसके बाद सोचना है। क्या सोचना है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ आके आपको सोचना होगा। यहाँ पर से क्या कीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। इस 0 को इस साइड लाइएगा और ये -24 है बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस आ जाएगा। 0 में से 24 जोड़ेंगे तो यहाँ k² बराबर क्या हो जाएगा, 24। बहुत अच्छे। बराबर यहाँ पे k² है तो यहाँ पे k लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए और ई आ जाएगा रूट में। हम आपको बताए थे इधर स्क्वायर है बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। किस में बदल जाएगा, रूट में। याद हो गया, किस में बदल जाएगा, रूट में। तो यहाँ पर से आप लिख लीजिए के बराबर, अब 24 का क्या कीजिएगा, 24 का आपको हम सिखाए थे क्या करने के लिए, रूट को तोड़ने के लिए। 24 है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 24 का एलसीएम। फटाफट वीडियो को रोक के अपने से लीजिए, हम मेरा मत दिखिए। यहाँ पे 12 हो गया, फिर 2 से मेरा 6 आ गया, फिर 2 से मेरा 3 आ गया। देख लीजिए क्या क्या मिलता है इसमें। सेम देखिए फिर 1 आ जाएगा। सेम देखिए ये दोनों मिल गया, इसको बाहर पटकेंगे। ई बाबू नहीं मिला, इसको अंदर। फिर ई नहीं मिला, इसको भी अंदर। 2 और रूट में गुना है तो 3 दूनी 6। तो 24 का कितना निकलेगा आप लोग बताइए, 2 अंदर रूट 3। तो याद हो गया, ये रफ कॉपी है, 2 अंदर रूट 3। तो यहाँ पे लिखेंगे के बराबर, तो 2 अंदर रूट 6 क्या होगा, 3 नहीं होगा, सॉरी। अब ये देखिए प्लस और माइनस दोनों निकलेगा। अल्फा एंड बीटा का मान निकालिएगा ना तो दोनों, यहाँ पे प्लस दीजिए, नीचे माइनस दीजिए, इसको आंसर कर लीजिए। इससे दूर न जाइएगा और नीचे में लिख दीजिएगा दोनों मूल्य बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अतः क्या लिखेंगे, अतः दोनों मूल्य बराबर है। दोनों मूल्य क्या है, बराबर है। अर्थात डी बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको रोक लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 कंप्लीट करेंगे। कह रहा है कि x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हम प्यारा सा हल लिख के, हल के बाद ये लिख लिए। अब यहाँ से हम आपको सिखाए थे क्या, ये दोनों को इंटू को हटा के गुणो कर लीजिए। के x², ये दोनों को गुणो होगा तो x² माइनस इसको 2 तो 2 और k तो k प्लस 6 है तो 6 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग a का मान k हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -2k और c का मान हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर से d का फार्मूला आप लोग जानते हैं। बताइए डी का फार्मूला क्या होता है। आप बोलेगा सर b² माइनस 4ac। तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो अब यहाँ डी का मान जो है ना 0 देगा। काहे कि हमको दोनों मूल बराबर करने के लिए डी का मान हम यहाँ पे 0 दे देंगे। बराबर बी का मान देखिए यहाँ पे क्या है, -2k।
स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 है तो 4। अब गुनो, ए का मान देखिए क्या है, ए का मान यहाँ पे देख लीजिए के है, ए का मान क्या है के, बहुत अच्छा। गुनो और सी का मान है 6। 0 बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और के स्क्वायर के, माइनस 6 का पढ़ा 4 दा पड़िएगा 24 के है तो के, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब ये दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है जिसको कॉमन कहते हैं, इसमें भी 4 इसमें भी 4, देखो मिलेगा ना, तो 4 हम निकाल लेंगे। ई बाबू में भी के, ई बाबू में भी क्या है के, तो यहाँ पे के लिख लिए, इनटू क्या कर लिए, इसके पास एगो के बचा माइनस। अब बताइए इसके पास 4 ले लेंगे तो 20 बचेगा, आप लोग के दिमाग में आता होगा, लेकिन यहाँ पे 20 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। इनटू को मतलब गुनो, 4 से कितनों में गुनो करेंगे, 24 पूर देगा। जल्दी फटाफट बोलिए तो बोलिएगा सर छोड़ने करेंगे, ये सब बताने वाला चीज़ है, ये तो हम अपने दिमाग में अटक जाता है। बहुत अच्छे, आप लोग तेज बच्चा है तो इसीलिए अटकता है। ये जो 4k है ये गुणों में है, अब बराबर के उस साइड हम लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा बाबू, सर भाग में नहीं बोले थे, भूल जाते हैं आप। और इधर से हो जाएगा k माइनस 6, k माइनस क्या आ जाएगा 6, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एनी डाउट, सर नहीं। और इसको कटाने के लिए हम सिखाए थे 0-2 में, कहानी समाप्त, कहानी को प्लेन कर दिए। अब देखिए -6 है, बराबर को उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा +6 बराबर के, तो के और ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, जल्दी बोलो प्यारे बाबू। सर आप हमको बोले थे 6, इसको बोलते हैं के, लेकिन इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यह के बराबर 6, ये प्लस में भी निकलेगा और माइनस में भी निकलेगा, तब इसमें अतः लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अतः 2 क्या है, 2 मूल्य क्या है, 2 मूल्य बराबर क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर लिखने जानते हैं ना, याद रखना, बहुत सारा बच्चा नहीं जानता है बराबर लिखने के लिए, बराबर हैं, बराबर होगा, यहाँ लिखो या होगा लिखो, तब लिखेगा अर्थात, क्या लिखेगा अर्थात d बराबर 0, अर्थात d बराबर 0 है, इसको कहते हैं आंसर, क्या कहते हैं। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हेलो प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, मन लगा के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हम पूरा दोनों कंप्लीट कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको बनाने के लिए सिंपल से आपको कि माना कि आयताकार बगिया का चौड़ाई क्या मान लीजिएगा x मीटर और लंबाई कह रहा है 2 गुनी है। किससे है यहाँ पे देख लीजिए, किससे है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो लंबाई बराबर लिखिएगा x गुना 2, तो इसको सोल्व करके 2x आएगा, तब लिखिएगा आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। तो L गुना B होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना B। तो अब इसका आंसर आसान विधि से हम आप लोग को निकालते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए और हम भी लिखते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लिए, यहाँ पे लिखेंगे
हल, प्यारा सा क्या लिखेंगे, हल। देखिए बहुत सारा बच्चा तंग हो गया होगा हल लिखते, सर आज हम हल नहीं लिखेंगे, बहुत हमको मोट गुस्सा हो जाता है हल लिखने में। बाबू हल नहीं लिखेगा तो सवाल गलत होने का संभावना 20% बना रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बिहारी, माना, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार बगिया, बो गोहर्षी का यो आका, बगिया का चौड़ाई, क्या लिखेंगे, का चौड़ाई। जल्दी अंक को बताइए, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है, x मीटर, क्या मान लिए, x मीटर। कोई दिक्कत, एनी डाउट नहीं ना, इसको x लिखें, क्या लिखें, समझ लीजिएगा, x मीटर। अब लिखेंगे लंबाई, क्या लिखेंगे, लो अनुस्वा वो आक दीर्घई, लंबाई, लंबाई बराबर क्या है, कह रहा है कि 2 गुनी x लिख दिए, चौड़ाई से लंबाई से 2 गुनी अधिक है, तो यहाँ पे 2, अब लिख लेंगे मीटर, मीटर। अब इसको हल करने के लिए आप लोग जानते हैं 2x मीटर, समझ गए। अब चलेंगे प्रश्न से, किससे चलेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से किससे चलेंगे, प्रश्न से किससे चलेंगे, प्रश्न से। बहुत अच्छे, प्रश्न से चलने के बाद लिखेंगे यहाँ पे आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार। यहाँ पे देखिए आयताकार थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, यहाँ पे आयताकार गलत हो गया, यहाँ पे तो नहीं लिखे, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा आयता, तो आका ता को आका रोका। बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा हमको देखने में डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अब इसका यहाँ पे लिख दीजिए आयताकार, आयताकार बगिया, क्या लिखेगा, बगिया का क्षेत्रफल, वो गोहर्षी की आक, बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समझ जाइएगा, ये क्षेत्रफल। बिहारी बोलिए एस, बोलिए एस, बोलें, चलिए समझ गए। अब आयताकार बगिया का क्षेत्रफल जो होता है उसको क्वेश्चन में दिया है 800 मीटर स्क्वायर बराबर, इसका आयताकार बगिया का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनो चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुनो चौड़ाई, क्या होता है, चौड़ाई। बहुत अच्छा, गला फंस गया है मेरा, चलिए दवा लेंगे अब। चलिए बहुत अच्छे हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर से 800 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई का मान अभी तुरंत आप निकालें, लंबाई का मान देखिए निकाले हैं ना, 2 मीटर। यहाँ पे लिख लेंगे 2x, 2x मीटर, मीटर को बाद में नोट कर लेंगे, गुना। अब हम चौड़ाई को देखिए क्या माने थे, चौड़ाई क्या माने थे, x क्या माने थे, यहाँ पे लिख लेंगे x, क्या लिख लेंगे। अब इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे है वैसे रहने दीजिए और इसको थोड़ा सा गुना कर दीजिए, इस सब को वैसे रहने दीजिए, सूता हुआ तो सुतला दीजिए, और 2 तो 2, x गुना x करेंगे x स्क्वायर। बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर ये स्क्वायर कैसे आ गया, x गुना x करेंगे x स्क्वायर, a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एनी डाउट, आगे बढ़ते हैं। ये जो देखिए 2 है, किस में है, गुणों में, बराबर के उस साइड में चले जाएगा तो किस में हो जाएगा, किस में, जल्दी बोलिए, भाग में, किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, और इधर से मीटर था तो मीटर लिख लीजिए, और इधर से भी मीटर था तो मीटर लिख लीजिए। ये 2 मीटर इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
2 मीटर। इधर 2 का पहरों में 8 कितना दो मिलता है, 4 दो मिलता है कि नहीं, 4 दूनी 8 और 1 मीटर और 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ पे 1 मीटर बचेगा, 4 और 2 जीरो बचा, 2 जीरो, मीटर है तो मीटर बराबर x स्क्वायर। समझ में आया? चलिए आप लोग बहुत अच्छे, ये स्क्वायर है तो इधर भेज दीजिए, किधर भेज दीजिए, इधर। यहाँ पे 400, इसको हम ऐसे कर दिए बराबर x, क्या कर दिए, x। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर से 400 का वर्गमूल आपको सिखाए थे 20, x बराबर मेरा कितना निकल गया, 20। क्या निकल गया, x बराबर कितना निकल गया, 20। समझ में आ गया? तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः ये 20 मीटर आ गया, यहाँ पे मीटर है तो मीटर भूल गए, मीटर है तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः वहाँ पे जो लिखे थे ना वही लिख लीजिए, आयताकार। आयता देखिए तो पहले भूल गए थे, इस बार नहीं भूलेंगे। आयताकार बगिया, क्या है, बगिया का क्या मोने थे, चौड़ाई। चौड़ाई, चौड़ाई लिखने जो नहीं करते हैं बराबर x। x का मान देखिए कितना निकला है, x मीटर। क्या मान दें, x मीटर, याद रखिए इसको मीटर बोलेंगे। अब यहाँ पर से 20 मीटर, क्या जगह 20 मीटर का है मेरा के 100 मूल 20 निकला है। तब उसके बाद थोड़ा सा हमको इधर आना होगा, इसमें थोड़ा सा समझा देते हैं इस जगह, ठीक। तो फिर उसके बाद लंबाई मोने थे ना, तो यहाँ पे लिखिएगा आयताकार बगिया का लंबाई, बगिया का लंबाई क्या होता है, लोन स्व आकर दीर्घ ही, लंबाई क्या मोने थे 2x। क्या मोने थे 2x। और कुछ नहीं मोना था बिहारी, नहीं सर भूल जाते हैं आपका है मीटर। क्या मोने थे मीटर। अब 2 तो 2 गुनो x का मान देखिए मेरा कितना निकला है 20। x का मान कितना निकला है 20 मीटर। यहाँ पे लिख लेंगे 20 मीटर। अब गुनो इसको कीजिए, 2 दूनी 4, 0 तो 0, मीटर तो मीटर। समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आयताकार बगिया यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं 20 मीटर। इसको गुनो किए ना, इसको गुनो करके अब यहाँ पर से मेरा लो अंशवा व आका दीर्घ ही, लंबाई 40 मीटर, कितना है 40 मीटर एंड, और चौड़ाई क्या है, जल्दी बोलिए, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई अभी तुरंत सर आप भूल गए हैं कि नहीं, नहीं आपके लिए हम नहीं भूलेंगे, 20 मीटर। इसी को कहते हैं आंसर। मिला लीजिए आंसर और रोक के बनाइए। हेलो प्यारे स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसका पहले कहानी सुन लीजिए। 2 मित्र है, उन दोनों मित्र जो है का आयु का योग 20 वर्ष दिया है और 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु का गुणनफल 48 था, कितना था, और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, क्या करेंगे, माना कि पहला की आयु x वर्ष और दूसरा का इसका योग पूर्व योग दिया था 20 माइनस x वर्ष कर लिए। 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष, फिर 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 4, 20 माइनस 4, यहाँ पे 20 माइनस, देखिए माइनस 4 है तो यहाँ पे माइनस 4। अब देखिए प्लस x है, क्या है प्लस x, तो इस साइड इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस x हो जाएगा।
चलिए बहुत अच्छे, इसको कर लेंगे वर्स। तो ऐसा भी नहीं कीजिएगा इस साइड तो प्लस, तो यहाँ पूर्व का मतलब माइनस होता तो माइनस देना ही होगा। तो इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो 20 में से 4 जाएगा तो मेरा बचेगा 16 माइनस एक्स वर्स। तब चलेंगे प्रश्न से, किससे चलेंगे? प्रश्न से। किससे चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से चलने के बाद x माइनस पहला दोस्त का मौना था वो मान लिए, और उसके बाद यहाँ पे गुणनफल का मतलब होता है गुण, और यहाँ पे मेरा बचा था 16 माइनस एक्स। अब यहाँ पे दोनों का जो दिया था, क्या दिया था? गुणनफल 48। अब देखिए इसके गुणों इससे करेंगे तो क्या जाएगा? 16x, 16 इससे गुणों इसमें करेंगे 16x माइनस, फिर इसी से गुणों इसमें करेंगे क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, 4 गुणों 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणों 16 करेंगे कितना? माइनस 64। फिर 4 गुणों क्या करेंगे? x, तो माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 48। बहुत अच्छे। अब अपना अपना जात के पास भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे 16x है तो 16x, यहाँ पे माइनस क्या है? 4x, प्लस है नहीं प्लस हो जाएगा, इस जगह माइनस, इस जगह में माइनस भूल गए थे, और इधर भी क्या आ जाएगा? प्लस में 4x। अब इसका दोस्त देखिए नहीं मिल रहा है, ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इधर से माइनस कितना है? 64। कितना है? 64। यहाँ पर से माइनस 64 लिख दीजिए बराबर 48। इसको बाद में करेंगे। ये दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कीजिएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? बराबर 48। ये माइनस में बराबर के सेट प्लस में आ जाएगा 64। अब यहाँ पर से 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जोड़ने पर 8 4 कितना हो गया? 12, और 6 4 कितना हो गया? 10, और इससे एक पैसा ले लेंगे, कितना हो गया? जल्दी जोड़िए। 8 4 12 का 2, 6 4 10, और इससे एक हासिल था तो क्या आ जाएगा? 11, 112। तब यहाँ पे बराबर क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं अभी के बाद। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखेंगे? 20x लिख लीजिए, यहाँ पे इसको प्लस में बराबर को साइड ला लीजिए। 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 बराबर 0, प्लस में बराबर को साइड माइनस में तो 0 दे। ई माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको कॉमन ले लीजिए, माइनस को क्या कर लीजिए? कॉमन, सब परिवर्तन नहीं। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? 20x, कितना है? प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। अब माइनस को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 20x प्लस 100 कितना हो जाएगा? 12 बराबर 0। क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत? माइनस रहने दो। अब उसके बाद यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या? थोड़ा सा आपको नहीं दिखता होगा, नहीं ना, फिर से समझा दे रहे हैं, आपको दिखता नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर से समझा देते हैं। यहीं से नहीं दिखा होगा, चलिए यहाँ से इस सबको गुणों करने के बाद समझ गए होंगे, इसको गुणों भी करने के बाद समझ गए होंगे। ये जो 20x है, ये दोनों को जोड़ लिए 20x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 48 था तो 48, ये माइनस 64 है तो माइनस 64 बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस 64। 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ने के बाद 112 आया। 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 112 प्लस में बराबर इस साइड की तो माइनस 112 बराबर 0। अब माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। अब ये जो माइनस है, ये माइनस इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 20x माइनस है तो प्लस 112 बराबर 0। बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है,
अब इसका मूल ए का निकालना, क्या निकालना है, ए का। इधर आजा 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 आजा, आ गया। तो अब यहाँ पर से जो है मेरा ए का मूल क्या हो जाएगा जानते हैं, ए का मूल मेरा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का मूल मेरा कितना हो जाएगा, -20। कितना हो जाएगा, बी का मूल देख लीजिए, निकालने हम सिखाए थे बिहारी, समझ रहा है कि नहीं। तुम लिखता नहीं है सर, सिर्फ दिखता नहीं है। बराबर 112। डी बराबर, जल्दी बिहारी बोलो, फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। डी बराबर देखो, बी का मूल क्या होता है, -20 का स्क्वायर होगा, -4 गुनो ए का मूल क्या होगा, 1 गुनो सी का मूल 112। अब डी बराबर, इसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और डबल 0 बैठा दो माइनस। इसका ए का मूल नहीं कूट किए थे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, गलत हो गया था, क्या हो जाएगा 1, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इस सब को गुणो करने पर 448। कितना हो जाएगा, 448। अब यहाँ डी बराबर जो फार्मूला होगा, तो मेरा इससे इसमें -48 क्या आ जाएगा, -48 क्या आ जाएगा, -48। काहे जानते हैं, ई छोटा में से बड़ा घटेगा, -48। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः यह मूल्य वास्तविक क्या है, वास्तविक नहीं है। क्या है, नहीं है। जब नहीं है तो उसका वर्तमान आयु भी नहीं निकलेगा, इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए यह स्थिति क्या होगा, स्थिति संभव नहीं है, नहीं है। समझ गए, कोई दिक्कत दिखा दिए, ठीक, बहुत अच्छे। हेलो प्यारे स्टूडेंट, हम फिर से आ गए हैं 5 नंबर लेके। तो आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्नावली 4.4 का अंतिम सवाल है, तो इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। मेरा दिया गया है सवाल में परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। किसका दिया है, ये दोनों पार्क का। तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो हम लंबाई मान लिए हैं, पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, बहुत अच्छी है। तो हम पार्क का परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर। यहाँ क्षेत्रफल नहीं लिखे, आगे चल के लिखे प्रश्न से। तब पार्क का परिमाप निकालेंगे, आप क्षेत्रफल पहले निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी पहले निकाल सकते हैं। ट्रायंगल कर दिए, यहाँ पे 80 मीटर कर दिए, 2 × L प्लस क्या गया, b बराबर 80 मीटर। अब यहाँ पर से 2 × L वो होमोने क्या थे, x प्लस b का मतलब चौड़ाई, y मूल तो बराबर इतना, x प्लस y बराबर गुणों में था, इधर हम भाग में ला दिए, यहाँ पे भाग कर दिए। इससे जब इसमें भाग दिए तो 40 मरतब में कट गया, x प्लस y बराबर 40। अब देखिए समीकरण 2 एक मानेंगे अभी, एक स्टेप के बाद, x बराबर ये 40 है तो 40, ये प्लस y है तो बराबर को से माइनस चल जाएगा, समीकरण 1। तो अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, अगेन पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, L गुनो y बराबर इतना कर दिए। अब इन दोनों को गुणों करने के बाद L का मान बैठा दिए और B का मान बैठा दिए, बराबर 400 मीटर स्क्वायर। L गुनो y बराबर 400 मीटर स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छे। समीकरण कितना मान लिए, सेकेंड। अब इधर चलते हैं समीकरण 2 से, किससे चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण को 2 से चलने से पहले आपको थोड़ा इधर से समीकरण 1 को ध्यान दें। x का मान कितना है, 40 माइनस y है, तो यहीं पे वही कम करेंगे, क्या कह रहे हैं, 40 माइनस y इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 400। समझ गए, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, गुणो, क्या करेंगे, y गुणो 40 करेंगे तो कितना होगा,
40y माइनस y गुना y करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 400 क्या आ जाएगा बराबर 400। अब देखिए माइनस y को इस साइड ला लीजिए तो माइनस y और उसके बाद इधर प्लस 40y और e बराबर क्या जगह 400। अब माइनस y प्लस 40y प्लस में बराबर को साइड क्या माइनस में बराबर क्या जगह 0। अब माइनस को कॉमन ले लीजिए y माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। समझ गए जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस, जहाँ माइनस था प्लस, कॉमन लेने के बाद तब यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा y माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0, y बराबर 1, फिर b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400। तो d का फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का जगह बी का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा माइनस 400 है ना कि माइनस 40 है माइनस 40। तब आप लोग दिमाग लगाते हैं माइनस 4 गुना ए का मूल 1 और सी का मूल कितना 400, इसमें तो 400 पकड़ा गया ना। डी में देखिए बराबर इसका माइनस का हम 2 करेंगे माइनस से और 4 का स्क्वायर 16, 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा माइनस 4 का परा 4 दा करेंगे कितना होगा 16 और 2 0 है तो 0, 1 इतना का 1 से गुना करेगा उतने हो जाएगा। अब देखिए 16 में 1600 घट जाएगा, 1 दहाई से 11,000, 1600 माइनस कितना है 1600 1600 ये बराबर क्या जगह 0। तो इसका अतः यह मूल वास्तविक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः यह मूल वास्तविक है। तब इसका देखिए अल्फा एंड क्या निकलेगा बीटा, निकाल देते हैं हम। अल्फा एंड क्या निकलते हैं बीटा। तो अल्फा का सूत्र आप जानबे करते हैं, अल्फा का सूत्र जल्दी बोलिए क्या होता है, अल्फा का सूत्र बोलिए नहीं जानते रोक के 2-3 बार रिवाइज करो पहले। अल्फा का सूत्र होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2a। अब माइनस बी का यहाँ पे देखो कितना मूल निकला है, सिर्फ बी माइनस ने बी, सिर्फ बी का मूल क्या माइनस 40। सॉरी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि माइनस बी बोल दिए थे, यहाँ पे फार्मूला से माइनस आ गया और उधर से जो बी का मान कितना आ जाएगा माइनस 40, समझ में आ गया माइनस 40 प्लस डी का मान देखिए क्या आएगा, डी का मान 0 क्या आ जाएगा 0 बटा 2 गुना ए का मान क्या होता है, ए का मान अभी तुरंत हम आप लोग को बताए थे 1। अल्फा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे 40 और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बराबर ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 40 बटा 2, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो गया 20। तो मेरा अल्फा बराबर कितना निकल गया 20। अब बीटा का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे बीटा। अगेन लिख देंगे AGAIN। अगेन लिखने के बाद बीटा, बीटा का मान क्या आता है, अब अच्छी फार्मूला क्या होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। अब देखिए क्या होता है b बराबर माइनस बी और फार्मूला से b का अथी फार्मूला से तो माइनस अबे करेगा, लेकिन b का मान आप लोग निकाले थे क्या होता है माइनस, अभी तुरंत निकाले 40, फिर माइनस डी का मान 0 और बटा 2 और ए का मान क्या निकला था 1, माइनस माइनस क्या होगा सर कटेगा, क्या होगा कटा दिए बाबू बहुत अच्छा। यहाँ पे 40 और माइनस 0 का वर्गमूल 0, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2 और इसको घटाओ क्या हो जाएगा
40 होगा बटा 2। इसको कटोने से क्या होगा, क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पे बीटा बराबर क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा। तो अतः लंबाई भी 20 निकलेगा। इधर लिख देते हैं अतः, क्या लिखते हैं, अतः पार्क क्या आ जाएगा, पार्क की लंबाई कितना, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी क्या आ जाएगा 20 मीटर। यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। एनी डाउट? तो इसको अधिक से अधिक शेयर करो और लाइक करो, अटेंडेंस बनाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।